नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंडियन उत्तराखंड रिएक्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेके आ गया हूं मैं, जिसका टाइटल है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। ये जो बुक है ये आत्मकथा है, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे, पूर्व उपराष्ट्रपति रहे और राज्यसभा के सभापति रहे हामिद अंसारी जी, उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी है। तो जो है जी न्यूज के जो एक पत्रकार हैं अमन चोपड़ा, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। तो सुनते हैं उस इंटरव्यू को, क्या है उस इंटरव्यू में, तो फिर उतने के बाद बात करते हैं कि हमें ये वीडियो कैसे लगी, ये इंटरव्यू कैसे लगा। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको दबाएं और जो बेल का आइकन है उसको भी दबाएं और ऑल पे क्लिक करें, ताकि आगे जो मेरी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। और एक दूसरा है कि आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा वीडियो बनाने में, जब आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे। तो चलो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, ये आत्मकथा है। देश के उपराष्ट्रपति रहे और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसमें जो किताब में लिखा गया, जो मैंने पढ़ा, उसमें लिखा गया कि प्रधानमंत्री आपके ऑफिस में आए, उन्होंने कहा कि देयर आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर यू बट यू आर नॉट हेल्पिंग मी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप उनकी मदद नहीं कर रहे। वाया बिल्स नॉट बीइंग पास्ड इन द दिन, मतलब प्रोसीजर को फॉलो करने से रोकने के लिए क्या प्रधानमंत्री ने आप पर दबाव बनाया कि शोरगुल में, हंगामे में बिल पास करिए? मैं इसको दबाव नहीं कहता हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से इंडिविजुअली मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, जब वो चीफ मिनिस्टर से तब भी। लेकिन ये चीज उनको असहज कर सकती है। अब हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा हो, समझे आप? देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर बात में हम और आप सहमत हों। ठीक बात है। ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपके एंगल से वो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है सही हो, मैं नहीं जानता। मेरे एंगल से मेरा क्या काम था राज्यसभा में? मैं हॉकी मैच में रेफरी था, समझे साहब? बहुत करीब से खेल देखता था जी, समझे? मुंह में एक सीटी लगाए रखता था, जेब में रूल बुक रखता था, है, और येलो कार्ड भी रखता था, रेड कार्ड भी रखता था। अगर खेल ठीक हो रहा है तो सीटी की जरूरत नहीं है, अगर फाउल होता है तो सीटी बजानी पड़ती है। तो चेयर का काम, कोई भी चेयर। तो ये क्यों कहा प्रधानमंत्री ने आप? भाई क्यों कहा मुझे नहीं मालूम, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, समझे आप? नहीं, अगर प्रधानमंत्री, आपने अपनी किताब में लिखा है, हाँ, से नहीं लिखा है कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि शोर शराबे, हंगामे में बिल पास क्यों नहीं हो रहे? देखिए, शायद उनके पार्टी के लोगों ने उनको नहीं बताया हो, इसलिए कि उनसे पहले की बात है कि ये एग्रीमेंट हो गया था यूपीए के जमाने में कि दिन में बिल नहीं पास होगा था अगर कंसेंसस नहीं है तो। अच्छा, दिन में मतलब कोई बिल नहीं हुआ, इसलिए हंगामे में कोई बिल पास नहीं हुआ। ये एग्रीमेंट हो गया था, ये रूल मैंने बनाया था। और जब जेटली जी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2007 में, 2007 के बाद, उसमें डेट ठीक है ना, 7 और 12 के बीच में ये रूल बना था और जेटली जी ने वेलकम किया था। सरकार खुश नहीं थी, इसलिए कि सरकार का पॉइंट वही होता है कि बिल्स को बुलडोज करना चाह रही थी सरकार। बुलडोज लफ्ज जरा सख्त है, समझे? जितने जल्दी से जल्दी हो सके, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को फॉलो नहीं। हाँ, ये कह सकता हूँ जरा सा शॉर्टकट करने के। क्योंकि मेरे पास एक फिगर्स थी हामिद अंसारी, अगर मैं आपसे शेयर कर पाऊं, इसमें बताया गया कि 2007 से 2014 के बीच, बल्कि आप 17 तक, 17 बिल 14 मिनट से कम समय में पास हुए। 13 बिल 4 मिनट में पास हुए और 1 मिनट में भी
1 मिनट से भी कम समय में कई बिल इस तरह के पास हुए हैं, 2 ये- मिनट वाले भी हैं, और ये सब आपके कार्यकाल में भी हैं सर। नो हुए होंगे, हाँ, मुझे वो नहीं याद है। मेरे प्रोसीडिंग्स देखूंगा हाँ, तो वो नहीं बता याद। दूंगा तो आपको। हंगामे में बिल पास हुए, हंगामे में बिल पास कैसे हुए? 2-2 मिनट में, अगर 4-4 अगर मिनट में। अगर गलत हुआ तो गलत हुआ, मैं बहुत दोषी हूँ, बात खत्म हो गई। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मेरे जमाने में जो हुआ वो सही हुआ और दूसरे के जमाने में नहीं हुआ। दैट इज नॉट द इशू। नहीं तो नहीं, मैं समझा नहीं। तो फिर ये आपने जो किताब में लिखा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा आपको कहा, तो आप खुद कह रहे हैं कि हाँ मेरे कार्यकाल में भी ऐसी चीजें हुई। उसके आगे मैं क्या कह रहा हूँ जी आगे पढ़िए। जी, उसमें लिखा हुआ है काफी अच्छा, कुछ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन अरुण जेटली, इन सब ने मेरे काम की तारीफ की थी, मैंने एक रूल बनाया था, वो सारी बाबा चीजें। मैं मेरी इशू इज नॉट किसने तारीफ की किसने नहीं की, वो बात खत्म हो गई। जी This rule was developed. Why? So that there is no complaint or no occasion for complaint. After all, if I have the numbers, आप वोटिंग करा लीजिए. If I have difficulty putting it across, then I adjourn the house. That's all. That is the power of the chair. Adjourn. Till you develop a consensus. So what is so strange about it? तो बिना कंसेंसस के हंगामे में बिल पास हुए इससे पहले भी? हुए होंगे, मुझे याद नहीं। I don't claim अच्छा, हो सकता है आपके कार्यकाल में भी हुए होंगे। हुए होंगे, मैं ये नहीं कहता। जैसे आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल से लेकर ऐसे कई बिल्स हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है। मेरे पास ये लिस्ट नहीं है, कॉपी दे दीजिए भाई इनको, मैं भी चेक कर लूंगा। अच्छा, ले लीजिए अनिल जी, कॉपी ले लीजिए। नहीं हाँ, कई तरह के बिल्स हैं, आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल, मेरी मेमोरी इतनी नहीं है। जी ये तो नहीं, बस मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बस मेरा बताने का, सेक्रेटेरिएट ने रिसर्च करके दिया है। हामिद अंसारी जी, बस मेरा बताने का ये मकसद था, जो आपने कहा कि शोरगुल या हंगामे के बीच बिल इस तरह से पास करना संसदीय परंपरा के हिसाब से ठीक नहीं के खिलाफ है। बट आपने खुद ऐसे बिल कैसे कई पास हुए, मैं नहीं जानता। आपकी किताब में कुछ अंश जो मेरे को समझ में आए, आपने इसमें एक सेकुलरिज्म को लेकर मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आपने लिखा द टर्म सेकुलरिज्म इटसेल्फ हैज ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल वोकेबलरी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सेकुलरिज्म? मुझे नहीं मालूम, लिखा है तो मैंने लिखा है में नहीं है। As a citizen, I look at it, I find that something which was very much a part of our vocabulary, public and political, doesn't seem to be. अभी अगर मैं रिसर्च करूं तो मैं आपको बता दूंगा कितनी बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, कितनी बार नहीं इस्तेमाल हुआ। सेकुलरिज्म का मतलब आप समझाना चाहते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि सर, जैसे आपने कहा कि सेकुलरिज्म गवर्नमेंट की वोकैबुलरी में अब नहीं रह गया है, तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं था सेकुलरिज्म जैसे वन साइडेड था, धर्मनिरपेक्षता जैसे वन साइडेड था। अभी हाल के कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी तांडव को लेकर क्या कुछ हुआ, तांडव में कैसे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। नहीं, मैं बस आपसे, अब अवेकनिंग नहीं है कि अब जो है सेकुलरिज्म वन साइडेड नहीं है। सेकुलरिज्म को लेकर जैसे तांडव में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसे सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मुनव्वर फारूकी को लेकर भी ऐसे जो मजाक उड़ाया गया, क्या हुआ? जी मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि तो, और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। अब चीजें बदल रही हैं, अवेकनिंग है, पहले वन साइडेड था शायद। सर सुनिए, ये आपका व्यू है, आई रिस्पेक्ट योर व्यू एज ए सिटीजन। जी समझे साहब, बट द crucial point is, if you had read my book carefully, you would have seen that most of my this thing on the subject, commentary on the subject, emanates from the Bommai judgment. Bommai judgment is a Supreme Court judgment. जी, उसको देख लीजिए, मैंने उसके आगे कुछ नहीं कहा है। I have not written something which is other than it's not my invention. It's a Supreme Court ruling. I have also said that what went wrong beyond that. समझे? So, for example, an otherwise very eminent judge said about a particular religion that it is a way of life. Yes. My question is, which religion is not a way of life? 1995 Supreme Court judgment. Yes, you're right. Which religion is not a way of life? बताइए मुझे।
Is Judaism not a way of life? Is Islam not a way of life? Is Christianity not a way of life? Is Buddhism not a way of life? So, after all, judges are very eminent people, but they are not infallible. मैं बस समझना चाह रहा था, धर्मनिरपेक्षता मतलब एक माइनॉरिटी की अपीजमेंट तो नहीं होती ना धर्मनिरपेक्षता सर। अपीजमेंट का क्या मतलब है? तुष्टिकरण। तुष्टिकरण जो अपीजमेंट हो, आप डिक्शनरी में 10 मेंबर आंसर्स और निकाल लेंगे जी। Appeasement means you are doing something over and above what is required, isn't it? Whatever the dictionary says, I don't know. But that is what dictionary will tell you, isn't it? So what is the context in which it is being said it is appeasement? तो अभी वो चीजें नहीं है, वैसा सेकुलरिज्म, अभी वो धर्मनिरपेक्षता वो चीजें नहीं है अभी। मालूम नहीं, I am out of government, I don't know. I don't see it in public view, that's all. इन पब्लिक व्यू लोगों के हिसाब से वो चीजें नहीं है, नहीं है, लगती नहीं है, मुझे नहीं मालूम। आई कांट क्लेम टोटल नॉलेज ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग इन पब्लिक स्फीयर। आई लीड अ वेरी क्वाइट रिटायर्ड। आपको कुछ लोगों ने बताया ये? भाई मैं अखबार पढ़ता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ता हूँ। क्या है आपने ऐसा पढ़ा जो आपको लगा कि सेकुलरिज्म अब नहीं है? नहीं, आई एम नॉट डिस्कसिंग शॉर्टेजेस ऑफ सेक्युलरिज्म एंड ऑल। आई ओनली सेड इट डज नॉट फिगर गवर्नमेंट वोकैबुलरी, इन गवर्नमेंट वोकैबुलरी। तो आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? Because it doesn't figure. कोई रीजन, दो रीजन, एक रीजन किसी ने आपको बताया होगा? क्या बताया होगा? भाई 50 आदमी बताते हैं, 10 महीने में तो किसी ने नहीं बताया, इसलिए कि किसी से मुलाकात नहीं होती है, मगर बताते तो हैं। तो लोगों ने जो बताया उसके हिसाब से आप कह रहे हैं, आपका पर्सनल इसमें कुछ नहीं है? पर्सनल क्या है बाबा? 10 months I've been locked up in this. तो सभी थे। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म अब उस तरह से नहीं है। सेकुलरिज्म कोई लड्डू नहीं है कि वो मिल जाए तो खा लूं। These are certain perceptions and practices. 14 से पहले था सेकुलरिज्म? Insufficiently. Such a report exposed the situation on the ground. Sucher made certain specific recommendations. The Manmohan Singh government accepted some or all of those recommendations. They were to be implemented. It is our normal practice that what is accepted by the central government, not everything is implemented by the central government. It is implementation is at the level of states. Okay? तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम की अपीजमेंट इज सेकुलरिज्म है, वो नहीं है। या भाई होता तो ये भी था कि हिंदू टेररिज्म भी सेकुलरिज्म हो जाता था सर। भाई कहीं आज अमेरिका में डोमेस्टिक टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है आज? आफ्टर द व्हाइट हाउस वाज रेडेड, सो टेररिज्म हैज नो रिलीजियस टैग टू इट। नहीं, जैसे पहले टैगिंग की गई ना, वो तो हिंदू आतंकवाद तो सारी वो सेकुलरिज्म था। बिल्कुल नहीं था, कोई आतंकवाद सेकुलरिज्म नहीं हो सकता है। इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस, इट्स नॉट डिविएशन फ्रॉम प्रैक्टिस। सेकुलरिज्म को लेकर आपने लिखा कि गवर्नमेंट की वोकैबुलरी में सेकुलरिज्म नहीं है, तो सेकुलरिज्म को लेकर आपकी क्या स्टेटमेंट्स हैं? मैं उस पर सवाल आपसे पूछ सकता हूं। आप फुटनोट तो देखिए, आपने फुटनोट इज पार्ट ऑफ द बुक, इट्स ऑन द सेम पेज। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं सर, मगर मैं सवाल तो ये पूछ सकता हूं। नहीं, आप सवाल पूछ सकते हैं। जब हिंदू टेररिज्म कहा जाता था तो सेकुलरिज्म था सर। जब मनमोहन सिंह, जब हिंदू आतंकवाद कहा जाता था तब सेकुलरिज्म था, वो सेकुलरिज्म है। टॉक ऑफ हिंदू टेररिज्म दिग्विजय सिंह से लेकर सुशील कुमार शिंदे से लेकर पूरी Am I responsible for दिग्विजय? पूछ रहा हूं। नो, आई एम आस्किंग। Listen, don't carry the debate in a contentious manner. If you want to discuss what is in the book, I will answer it. If you want to have a general discussion with me, you are welcome. Let all this disappear. We'll sit down, have a cup of tea, and have a discussion. But don't try to attribute to me something which is said by A, B, and C. नहीं, मैं वो नहीं, हामिद अंसारी जी, पूरे सम्मान के साथ, बस आपने कहा सेकुलरिज्म अब नहीं नजर आ रहा है। पढ़िए मेरे भाई, आप नहीं पढ़ रहे हैं फुटनोट। तो ये सेकुलरिज्म तो 14 से पहले भी वो अपीजमेंट थी जो सेकुलरिज्म था। जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, वो सेकुलरिज्म है। मैंने कहा, कहीं कहा है ये?
मनमोहन सिंह ने कहा है ना जी। तो आप मनमोहन सिंह से क्यों तो नहीं वो पूछते? सेकुलरिज्म नहीं है ना। आप मनमोहन सिंह से क्यों नहीं पूछते हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपका मैं इंटरव्यू उनका ले कोई रहा हूँ, ठेकेदार हूँ? मनमोहन सिंह का लूंगा, उनसे भी पूछूंगा मैं ये। नहीं तो आप मैं पूछिए आपसे उनसे। जो सवाल मनमोहन सिंह से पूछना था, ठीक है, मैं वो जो मुझसे आपने क्यों- कहा मैं उस पर पूछता हूँ। मुझसे पूछिए। जी बिल्कुल। Why have you come with a mindset that everybody's sins are to be loaded on what I have said in नहीं नहीं my- सर, जो आपने कहा No, मैं I उसी से don't like पूछता हूँ। this. नहीं, मैं जो आपने कहा मैं वो पूछता हूँ ना हामिद अंसारी जी। वो उसका जिक्र आपने भी किया कि सारे- आपके कार्यकाल के आखिरी 2 हफ्तों में कई तरह की स्टेटमेंट्स रही जिस वजह से थोड़े विवाद हुए, आप जानते हैं। वो चाहे एक दिन पहले इंटरव्यू हो या नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु में जो आपने कहा था कि मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, वो अभी भी है सर, या आप चीजें थोड़ी बेहतर हुई? According to my reading of the media, जी जी because I do nothing more now, जी जी। it is there very much so. अभी जब भी पब्लिक लिंचिंग होती है तो उसका क्या होता है? लिंचिंग मतलब लिंचिंग का तो धर्म नहीं होता ना सर। लिंचिंग होती है with a certain this thing. Don't try to be innocent नहीं, that तो you do lynching not का- understand what lynching means. नहीं सर, लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है। आप मुझे बताइए ना। नहीं, लिंचिंग तो मैं आपको अभी त्रिलोचन महतो, धर्मराज हजरा, दुलाल महाराज कुमार, मैं 10 साहब नाम गिना lynching सकता हूँ, हुई। हिंदुओं की लिंचिंग हुई You है। are very well versed in it, well and good. As a good media person, your being well versed on these matters is good. तो आपको ऐसा क्यों लगता है सर भाई, कि मैं मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है? ये पहले का स्टेटमेंट था, मुझे लगा शायद अब आपके विचार थोड़े बदले हो। आप कह रहे हैं अभी भी ये चीज है। बिल्कुल है। कोई रीजन, कोई एक वजह की इस अरे, वजह से? जब लोग बंद हो रहे हैं, मैं एक स्टेट के मतलब सुनता हूँ, अच्छा। जरा यूपी में, तो क्या है वो? किस वजह से? किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मगर जिस तरह से यूपी में लोग बंद हो रहे हैं। क्या एक धर्म के लोगों को बंद किया जा रहा है? जी। कहां पे, कौन सा कंटेक्स्ट, किस मामले में आप मेरे बता पास रहे वो लिस्ट नहीं है। किसी के ऊपर लव जिहाद है, किसी पे ट्रिपल तलाक है। अब आपने बड़ा अच्छा रूल बनाया हैं? हाँ जी। जो ट्रिपल तलाक पे, बट ट्रिपल तलाक वाज नेवर ए रिलीजियसली सैंक्शनड practice. Triple talaq was a bad social practice. Very good, you met the rule, no problem. But what are you doing? What is the implementation of it? अच्छा, ट्रिपल तलाक पर कानून जो बना उसके खिलाफ, तलाक बिद्दत के खिलाफ, उस वजह से आपको लगता है कि मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है? No, listen. नहीं। You are very good at twisting the argument. Twisting. Now, we सर मुझे can't- आप एक वजह तो बताइए, we आपको can't क्यों लगता है have- मुसलमानों में we असुरक्षा can't की have भावना a है? discussion on my book if you have come with a mindset. आपने पढ़िए। कहा मुसलमानों में बेचैनी, असुरक्षा की भावना है, तो ठीक है। अभी भी है। एक वजह बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं जब उस पर डिस्कशन होगा मैं नहीं, बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैंने जितना CA लिखा की है, वजह से? आप जिसने राम मैंने मंदिर की वजह से? मैं देखिए मैं उस पे नहीं ट्रिपल जा रहा तलाक की वजह से? मैं उस पे नहीं जा लव रहा जिहाद? आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट। आई एम गिविंग यू पब्लिक परसेप्शंस या परसेप्शन के बेसिस पे आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और फैक्ट्स कुछ नहीं है? You are absolutely भाई साहब। marvelous at sophistry. I'll give you high. हामिद अंसारी जी, मुझे- I'll give you high मुझे marks. एक वजह बताइए, आपको Listen, क्यों लगता है मुसलमान my dear असुरक्षित fellow, है? my dear chap. सर पता है एक चीज मैं बताता हूँ, आज मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था। हाँ। तो मैंने कुछ लोगों से आप- बात आपके की, research- सुनिए ना। हाँ। मैंने कुछ लोगों से बात करी। उनका भी नाम बता जी दीजिए। जी, मैं बता दूंगा सर, मैं बता आपको दीजिए, बता अभी दूंगा, मैं बता बताइए। दूंगा। उन्होंने बताया कि आप सर 10 साल देश के बिल्कुल। उपराष्ट्रपति रहे। ठीक रहा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आप दूसरे ऐसे शख्स हैं ठीक। जिन्होंने लगातार दूसरा कालेकाल ओके, राष्ट्रपति, ठीक। उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सभापति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, सरा। आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, तमाम देशों में आप भारत के राजदूत से लेकर सारे रहे। इतना कुछ जो है देश ने आपको दिया, लेकिन आपको अभी भी आप कहते हैं कि देश में आपका धर्म नहीं देखा आपको देखते हुए। ये सारी चीजें आपने इस देश ने इतना कुछ आपको दिया, फिर भी आपने कार्यकाल के अंतिम दिन आपने कह दिया कि देश में मुस्लिम असुरक्षित। My dear sir, will you please name the person who told you this? And I'll tell you why. बताइए अगर मैंने गलत कहा है तो। आप कहिए ना, किसने कहा आपसे? मैं बता रहा हूं आपसे। ये चलिए research- मैं आपसे सवाल पूछ research रहा हूं। आपने की? नहीं बताइए कुछ अगर गलत है तो। आप देश के उपराष्ट्रपति रहे 10 इसमें साल। आपकी मेंटालिटी गलत है और कुछ नहीं है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत सवाल गलत है। मैं आपको नहीं कहता सही है गलत, बट इफ यू हैव कम टू डू दिस
then you better not सर come हाँ, here. मैं कह सकता हूँ हामिद अंसारी जी कि मैं आपकी पुस्तक का प्रचार करने नहीं, मैं तो सवाल पूछने आया था। नहीं, आप जरूर प्रचार कीजिए। मैं पुस्तक का प्रचार तो नहीं ना, मैं जैसा the book shall stand or fall on its own. It has been written. बहुत शुभकामनाएं हैं किताब के लिए, बधाई है हामिद अंसारी जी, लेकिन मेरा काम पुस्तक का प्रचार ना करना है। 70 साल जैसा गोदी मीडिया रहा, मैं वैसा नहीं, मुझे तो सवाल पूछने पड़ेंगे सर। मैं तो सवाल पूछूंगा ना सर। आपने कहा कि मुसलमान आज सुरक्षित है। गोदी मीडिया तो आपने शब्द यूज किया है, मैंने तो नहीं किया है। नहीं, क्योंकि वो सवाल वो पसंद होगा जो सवाल नहीं पूछ रहा है, जो किताब का प्रचार करेगा। मैं नहीं कर सकता ना हामिद अंसारी जी, मैं तो सवाल पूछूंगा आपके स्टेटमेंट्स हैं। आप मुझे एक वजह बताइए जिस वजह से आपको लगता है कि मुसलमानों में आज सुरक्षा की भावना है। 1 minute. जब आपको 1 minute, please let me finish. जी बोलिए सर, बोलिए। Did I invite you for this discussion? नहीं। You came. Why did you come? जी, सवाल पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उपराष्ट्रपति रहे, मैं सवाल पूछने आया हूं आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं, आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे सर। आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया, मैं सवाल पूछने आया हूं आपकी इस किताब में ये सारे। मैंने आपको कब बुलाया यहाँ पे? कोई निमंत्रण भेजा? आप उखड़ क्यों रहे हैं सर सवालों से? नहीं, अब सवाल से नहीं उखड़ रहा हूँ, आपकी मेंटेलिटी से उखड़ रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, मेरी मेंटेलिटी गलत सही, मगर मैं सवाल पूछ लेता हूं अगर आप इजाजत दें। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं। आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं, क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। कोई वजह सर आप बताना चाहे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। सीएए की वजह से आपको लगता है? किसके बाद? सीएए, देखिए ट्रिपल तलाक, ये सब चीजें जो हैं, they stand on their own merits. I don't have to comment on it because people more knowledgeable than me have commented on it. आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि है नहीं। मैं एक वजह आपको सबसे बड़ी वजह दे रहा हूँ, वो ये है कि यू हैव अ माइंडसेट। आपने लिंचिंग का जिक्र किया सर। हाँ किया। तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी ना होता है सर। हाँ, जो लिंचिंग करता है वो तो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? कोई चोरी करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? द लॉ प्रोसीड्स। कितने केसेस में लॉ हैज प्रोसीडेड? आप निकालिए आंकड़े। अच्छा, इस वजह से इनसिक्योरिटी है, लिंचिंग की वजह से? नेचुरली, बिकॉज फॉर केसेस व्हिच हैव हैपेंड व्हिच शुड बी लॉ एंड ऑर्डर केसेस, नथिंग इज बीइंग डन। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो सर दैट्स नॉट द। एक मिनट, तो सर हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। नहीं सर, फिर एक तरफा हुआ ना। फिर कैसे एक तरफा? बंगाल में लिंचिंग, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजरा, मैं आपको 10 नाम गिना दूं। केरल में लिंचिंग। यू आर वेरी वेल वर्स्ड, समझा? तो सर लिंचिंग का धर्म थोड़ी तो लॉ एंड ऑर्डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन होता है कि नहीं होता है? जी, यू जज द गवर्नमेंट बाय लॉ एंड ऑर्डर। तो धर्म देखकर थोड़ी ना सर, लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है। तो क्या देख के होता है? क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो वो भी गलत तो है। हिंदू भी इनसिक्योर है मतलब? ठीक हो सकता है इनसिक्योर। अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द जनरल पब्लिक ऑन सर्टेन सिचुएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है, ऐसा नहीं है? मैं जिस चीज पे जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था, मैंने कह दिया था उसमें। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह से? हो सकता है, ईसाइयों में है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस सर यही तो मैं आपसे, तो आपने कहा मुसलमान, अब आपने कहा भारतीयों में। उस कॉन्टेक्स्ट में, यस। किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि देखा आपने वीडियो में, अमन चोपड़ा जी ने हामिद अंसारी साहब का इंटरव्यू लिया है। उनकी एक जो है आत्मकथा पे उन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी
मतलब 2000 से पहले तो देश जो है ऐसे चल रहा था, खड़ा, इनके हिसाब से 14 से पहले, अब सीधे डाउन हो रहा है। तो और इनका जो है पहले से ट्रैक रिकॉर्ड, जब से जो है 2014 के बाद जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये तब से जो है ऐसे उल्टे सुल्टे बयानबाजी करते जा रहे हैं। अब मैं इनको इनको इनका इतिहास बताता हूँ आप लोगों को कि हमारे देश ने इनको जो है क्या क्या दिया है। जो आज बोल रहे हैं ना कि हमको जो है डर लगता है और लोग जो है माइनॉरिटी है जितनी है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो मैं आज आपको इनका इतिहास बताता हूँ कि इनको जो है देश ने क्या क्या दिया। नंबर 1, 1961 को भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। नंबर 2, 1976 से 79 तक, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत रहे, ठीक है। फिर 1980 से 85 तक भारत सरकार के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रहे। 1985 से 1989 89 तक, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त रहे। फिर 89 से 90 तक अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रहे। और 90 से 92 तक 2 साल ईरान में भारतीय राजदूत रहे। 93 से 95 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व किया। अब 95 से 99 तक 1995 से 1999 तक सऊदी अरब में भारतीय राजदूत रहे। और दिसंबर 1999 से मई 2000 जेएनयू में विजिटिंग प्रोफेसर रहे, ठीक है। 2000 से 2002 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में वाइस चांसलर रहे, ठीक है। 1984 में पद्मश्री दिया गया। 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। तो माननीय उपराष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, मतलब देश ने आपको जो है बिल्कुल बहुत कम लोग होंगे ऐसे, जितने भी बड़े नेता हैं या जो बड़े अफसर हैं, जिनको जो है इस तरीके का जो है जगह जगह जिनको जो है भेजा गया। तो जो है उनको जो है इन लोगों को जो है देश में डर लगता है। तो इतना सब कुछ देश में। हाँ, अब यूपी की बात कर रहे थे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी में आपने एक बाहुबली विधायक या बाहुबली नेता या बाहुबली माफिया, आपने नाम सुना होगा, मुख्तार अंसारी। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, जो दोस्त भी वीडियो को देख रहा है, कि आप लोग रिसर्च करना। और ये क्वेश्चन आपके लिए है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे पूर्व, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हामिद अंसारी, और वो जो गुंडा है, इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो आप लोग रिसर्च करना और बताना। इसीलिए इनको जो है डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि यूपी में जो है आजकल 2 ऐसे नाम हैं, मुख्तार अंसारी और एक दूसरे, मैं नाम याद, अतीक अहमद, ठीक है। तो इन दोनों की जो है अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है जब्त हो चुकी है। जो भी इन्होंने कब्जा कर रखा था लोगों की जमीनों पे, वो योगी सरकार ने मतलब इधर ले ली है, कार्रवाई कर ली है। तो जो है, जो मुख्तार अंसारी है और हामिद अंसारी साहब, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये आप लोग रिसर्च करना। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, पर एक क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग रिसर्च करना कि ये इनके क्या लगते हैं रिलेटिव में, ठीक है। तब इनको डर नहीं लगता जब मुख्तार अंसारी जो है लोगों को घर से उठा लेता है, गोली मारता है, ठीक है। इनको ऐसे में डर लगता है। तो ऐसे हमारे देश में बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको देश ने बहुत कुछ दिया है। अब मैंने लिस्ट बताई ना आपको, ठीक है, आप भी रिसर्च कर सकते हैं इनके बारे में, देश ने इनको क्या क्या दिया है। जब ये लास्ट दिन, जिस दिन इनका उपराष्ट्रपति का लास्ट दिन था, तो उस दिन ये जो है बोलते हैं कि मुझे देश में डर लगता है,
ठीक है। रही मुस्लिमों की बात, ठीक है, इतने सारे पदों पे ये रहे, ये बोल रहे ना कि मुसलमान जो है प्रत्येक चीज में पीछे हैं, तो इतने सारे पदों में ये रहे, तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि जब आप जो है 2 बार उपराष्ट्रपति यानी कि 10 साल, ठीक है, और उसके भी आप वो अध्यक्ष रहे माइनॉरिटी कमीशन के, ठीक है, तो आपने क्या किया? ये बोलते हैं कि मुसलमान पीछे हैं, तो इन्होंने क्या किया मुस्लिमों के लिए? मैं इनको इनको पूछता हूँ। ये जो है इतने मतलब इतने जगह रहे, इन्होंने इंडिविजुअल या मतलब इन्होंने कौन सा काम किया है जो इन्होंने उन लोगों को आगे किया होगा? नंबर 2 बात, अगर कोई नॉर्मल इंसान या नॉर्मल नागरिक, नॉर्मल जो माइनॉरिटी वाला है, नॉर्मल मुस्लिम पर्सन, अगर वो थोड़ी देर के लिए अगर वो बोले भी क्या मुझे डर लगता है, तो हम मान भी लें। भाई साहब इनको इतनी सिक्योरिटी मिल रखी है, जेड प्लस सुरक्षा होगी इनको, ठीक है, हो सकता है उससे भी ऊपर हो, ठीक है, मुझे नहीं पता, पर इतना या इससे ऊपर तो होगी होगी, तब इनको डर लगता है। तो ये जो है ये इनको 2014 के बाद, हाँ पहले, अब जैसे उन्होंने अमन चोपड़ा जी ने बोला था कि आपके कार्यकाल में भी जो है कई बिल 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में पास हुए, तब तब वो ओवर पास नहीं हो रहा था, मतलब कि जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतना तो हुआ नहीं, तब वो बोले मुझे याद नहीं है, हाँ अपना टाइम याद नहीं है। तो इस तरीके के लोग हैं, तो ये जो है इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन छोड़ रखा मैंने, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच, जो यूपी का जो बाहुबली और हामिद अंसारी साहब, इनके बीच क्या रिलेशन है? तीसरा, जो दोस्त मेरी वीडियो को देख रहा है, बहुत दिनों बाद आज वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसको दबाएं, और जो बेल का आइकॉन होता है ठीक उसको भी दबाएं, ताकि आप लोगों के पास मेरे नोटिफिकेशन मतलब आते रहें, जो फ्यूचर में मेरी वीडियो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उसमें भेजना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।